दोस्तों स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास में एक साथ में लमसम में कहीं से कोई पैसा आता है, वो हो सकता है 50,000 हो, या तो 1 लाख हो, या तो 1.5 लाख हो, या तो 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, या तो 5 लाख हो, कितना भी पैसा हो। एंड हो सकता है जो पैसा है वो आपने अपना कोई कहीं पे घर बेचा हो, वहां से आया हो, या तो आपको एक्स्ट्रा कहीं से बोनस मिला हो लमसम में, या तो यहाँ पे आपका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुआ हो। इस तरीके का कोई भी सिचुएशन हो सकता है जहां पे आपके पास में एक साथ में लमसम में कहीं से कुछ पैसा आता है और यहाँ पे इस पैसे की जरूरत आपको आज नहीं है, आज से 1 साल के बाद में, या तो 1.5 साल के बाद में, या तो 2 साल के बाद में है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि उस पैसे को आपको कहाँ पे सेव करके रखना चाहिए, कहाँ पे बचा के रखना चाहिए। क्या उस पैसे को बैंक के सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए कि यहाँ पे उस पैसे को आपको एफडी करवाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आंसर यह है कि आपको सिंपली उस पैसे को एफडी करवाना चाहिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट में पैसा क्यों नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो पैसा है वो लमसम में है, एक साथ में है। एंड सेविंग अकाउंट के केसेस में आप कभी भी पैसे वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कभी भी फोन पे वगैरह से, गूगल पे वगैरह से स्कैन वगैरह भी कर सकते हैं। तो हो सकता है छोटे मोटे एक्सपेंसेस करते करते पता ना चले एंड यहाँ पे आपका पैसा पूरा खत्म हो जाए, या तो यहाँ पे आपका पैसा कम हो जाए। तो यहाँ पे जो भी आपका 1 साल 2 साल के बाद में इंपॉर्टेंट गोल्स था, हो सकता है आप वो गोल्स को पूरा ना कर पाए। दूसरी बात यह हो सकती है कि आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगा। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन ये है कि आप उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 6 से 8% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप एफडी करवाते हैं तो एफडी के ऊपर लॉक इन पीरियड होता है कि अगर आप समय से पहले अपने एफडी को तुड़वाएंगे तो यहाँ पे आपको पेनल्टीज देना पड़ता है, जिसकी वजह से नॉर्मली लोग अपने एफडी को नहीं तुड़वाते हैं, मैच्योरिटी के बाद में अपने पैसे को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 साल 2 साल जो भी जितने दिन भी आपको पैसे को रखना है, जो भी आपका गोल्स है, उतने समय का आप एफडी करवा के 1 साल 2 साल के बाद में आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो अपने एफडी के अगेंस्ट में किसी इमरजेंसी सिचुएशंस में लोन वगैरह भी ले सकते हैं, या तो अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस है तो थोड़े बहुत पेनल्टीज के साथ में आप चाहे तो अपने एफडी को तुड़वा भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एफडी का ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आप चाहे तो एक साथ में ले सकते हैं मैच्योरिटी के डेट के ऊपर, या तो आप चाहे तो मंथली इंटरेस्ट ले सकते हैं, या तो क्वार्टरली, या तो हाफ ईयरली, या तो ईयरली ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप 5 साल का एफडी करते हैं तो यहाँ पे आप एक टैक्स सेविंग एफडीज करके भी आता है, जहां पे आपको सेक्शन 80C का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से एफडी आपके लिए शॉर्ट टर्म में बेटर ऑप्शन हो सकता है एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको कहां पे एफडी करवाना चाहिए। तो यहाँ पे आप चाहे तो बैंक में भी एफडी करवा सकते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस में, या तो किसी भी एनबीएफसी कंपनीज के अंदर जहां पे आपको जिनकी रेटिंग अच्छी है, ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वहां पे भी आप एफडी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट एफडी का इंटरेस्ट रेट दिख रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपको यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, और यहाँ पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। जहां पे आप देख सकते हैं कि एसबीआई के एफडी का क्या इंटरेस्ट रेट है, एचडीएफसी बैंक के एफडी का क्या इंटरेस्ट रेट है, बंधन बैंक के एफडी का क्या इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के एफडी का क्या इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पे अगर आप किसी एनबीएफसी कंपनी के अंदर एफडी करना चाहते हैं जिनका क्रेडिट रेटिंग वगैरह अच्छा है, तो आप यहाँ पे चाहे तो बजाज फाइनेंस के अंदर भी एफडी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो रेटिंग्स वगैरह है वो काफी अच्छा है। तो यहाँ पे आप बजाज फाइनेंस के भी एफडी के इंटरेस्ट रेट को देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी एनबीएफसी कंपनीज वगैरह में एफडी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बजाज फाइनेंस में एफडी करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी पॉपुलर बैंक है और जो भी पोस्ट ऑफिस है उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, और यहाँ पे इनकी रेटिंग वगैरह भी अच्छी है, तो आपका पैसा भी सेफ होता है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो घर बैठे ही एफडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस के अंदर बजाज फाइनेंस के पास में कंपनी के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप घर बैठे ऑनलाइन उनके वेबसाइट के थ्रू भी चाहे तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो बजाज फाइनेंस का जो ऐप है तो इनका ऐप भी काफी अच्छा है, तो इनके ऐप के थ्रू भी आप ऑनलाइन घर बैठे ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिंपली ये डिस्कस कर लिया कि अगर आपके पास में लमसम में एक साथ में कहीं से कोई पैसा आता है एंड यहाँ पे उस पैसे की जरूरत आपको 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में है, तो आपके लिए एफडी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पहली बात, अगर आपको म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी मोड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपका जो गोल्स है वो लॉन्ग टर्म है, 6 साल 7 साल 8 साल का गोल्स है, तभी यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो
स्टॉक मार्केट में करना चाहिए एंड शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल 3 साल के लिए एफडी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।